तो नाजरीन कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दोस्त अब्दुर्रहमान के फार्म पे आए हैं जो कि हमें आज बताएंगे अब हिबिस्कस के बारे में, जिसको रोज़ेली टी भी कहा जाता है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा, हमें इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आता है। जी सर, ये इसको रोज़ेल हिबिस्कस कहते हैं। ठीक है। और ये जो बेसिकली जो पौधा है ये सूडान का है। ठीक है। ये आज से 2 साल पहले मैंने ना इसको ग्रो किया था और माशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, अब हम मैंने देख रहे हैं कि आपने इसको 4 कनाल पे लगाया हुआ है। जी माशाल्लाह जी, ये 4 कनाल की फील्ड है जी। ठीक आप है। दिखा सकते हैं तो माशाल्लाह अच्छी खड़ी है। स्टार्टिंग और जो आपने लिया था वो ये 4 कनाल से लिया था। नहीं, स्टार्टिंग जो मैंने इसको लिया था वो बिल्कुल जो है ना, मेरे पास तकरीबन 100 या 150 पौधे के लगभग था। ठीक तो है। मैंने फिर उसका अपना सीड बनाया। सीड बनाने के बाद जो मैंने फिर इसको ग्रो किया। इसको सीड बनाने का क्या तरीकाकार होता है? जी, इसको सीड बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे ये फ्रूट आ गया इस पे, इसको हम ऐसे करके उतार लेंगे। उतारने के बाद जो असल जो हमारा जो डिस्कस है वो ये पत्तियाँ हैं ये। दिखाते जाए आपको, ये बेसिकली ये फ्लावर होता है जिसकी चाय भी बनती है, शहद भी बनता है और इसका जैम भी बनता है और इसका शरबत भी बना के लोग गर्मियों में पीते हैं। जी ये फ्लावर है और ये इसके अंदर ये जो जी अभी मच्योर नहीं हुआ ये सीड। सीड मैच्योर नहीं है, लेकिन हम दिखा रहे हैं जस्ट आपको कि इसके अंदर ये सीड होता है, इसको दोबारा यूज़ किया ये जा सकता ब्लैक शेप में आ जाता है सीड और जो है ना ये फिर मैच्योर हो है। जाता अभी है। हम देख रहे हैं ये फ्लावर बूटिंग स्टेज पे है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और सर इसमें एक और बात मैं बताता जाऊं, इसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। जैसे इसका कलर जो है ना, इसकी जो शाखों से जो है ना मुशाबे होता है। जैसे ये देखें, ये रेड कलर है और इसकी शाख भी रेड कलर है। ठीक है। और ये थोड़ा सा अर्ली में आता है। ठीक है। ये थोड़ा सा होता है लेट वैरायटी। आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा ब्लैक शेप में इसकी शाखें हैं और इस पे जो फ्लावर आएंगे वो ब्लैक में आएंगे। ठीक है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। इसमें वाइट भी है और वाइट है एंड रेड भी है। तो उनका जो टेस्ट जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन कलर मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। और इसके बेनिफिट्स जैसा कि आप जानते हैं, बेनिफिट्स के अतबार से ये अपनी मिसाल आप है। इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है ये ब्लड प्रेशर। जो लोग आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको लो करता है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ये जो एंटीऑक्सीडेंट है। और जो कैंसर, खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ कैंसर का, उसके लिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। क्या ये सर्टिफाइड है? इसको यूज़ कर सकते हैं? किसी डॉक्टर से आपने रिव्यू किया है इस चीज़ के बारे में? जी बिल्कुल, ये सर्टिफाइड है। इसको आप गूगल कर सकते हैं और बहुत से ममालिक में इसको जो है ना एंटी कैंसर के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। और नाज़रीन व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हिबिस्कस है उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें 5 और 6 टाइप्स हैं। और बेसिकली जो इन्होंने लगाया हुआ है वो रोज़ेली फ्लावर के नाम से यूज़ होता है, या रोज़ेली उसको हिबिस्कस कहते हैं। एक जो चाइना फ्लावर के नाम से भी होता है, जिसको खमती कमीर भी कहते हैं और गुड़गुल भी कहते हैं इंडियन ज़ुबान में। लेकिन वो भी चाय बनाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल हो, लेकिन ये अलग वैरायटी है जिसके पास हम अभी मौजूद हैं। मैं आपको सर ये बताता जाऊँ, इसको अरबी में इसको करकदे भी कहते हैं। अब बात आ गई इनके पत्तों पे। सर ये पत्ता जो है इसका बड़ा जो है ना लजीज होता है। आप इसको थोड़ा सा चेक करें और खाने में बहुत लजीज होता है। ये देखें नाज़रीन, ठीक है, ये आप इसकी चटनी वगैरह भी बना सकते हैं और इसको वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। धो के अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो है इसके इंडिया में जो इसके पत्तों की बकायदा चटनी बना के वो कमर्शियल लेवल पे सेल करते हैं। ठीक है। और आपने अभी तक यहाँ से क्या फ़ायदा लिया है? क्या आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है? क्या आप इसको एज अ बिज़नेस कर रहे हैं या जस्ट ऐसे यूज़ कर रहे हैं आप इसको? सर मैंने इसको 2 साल पहले लगाया था, तो मैंने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए लगाया था। ठीक है। तो फिर मैंने इसके जो बेनिफिट्स देखे तो मैंने कहा क्यों ना इससे लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। फिर मैंने इसको पिछले साल भी 4 कनाल पे लगाया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो मेरे पास प्रोडक्शन थी इसकी, तो उससे मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। और वो मैं तकरीबन 5,000 पर केजी इसको मैं सेल भी करता रहा हूँ। ठीक है। ऑनलाइन भी मैंने सेल किया है। वैसे जो सेलिंग का मेथड क्या था आपका? मेरा जस्ट बड़ा सिंपल सा मेथड था जी। हमने तो सिर्फ व्हाट्सएप पे जो है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट की है। ठीक है। ग्रुपिंग में इसको शेयर किया तो लोगों ने उसको यूज़ भी किया और अच्छे कमेंट मिले, अच्छा बैकअप मिला है।
और ऐसा हुआ कि मेरे पास जो है ना स्टॉक ही ख़त्म हो गया। तो मैंने सिर्फ ये बेसिकली ये पत्तियां होती हैं, जब ये मैच्योर हो जाएगा इसकी पत्तियां खुल जाएंगी पौधे से, ठीक है। जब बूटिंग स्टेज पे होता है, अभी ये मैच्योर नहीं है पौधा, तो जब ये पत्तियां उतार लेंगे, इनको सुखा लेंगे, सुखाने के बाद ये इनकी पैकिंग करते हैं और इसको सेल कर देते हैं। इसका जो शहद बनता है, शहद के अलावा इसका मुरब्बा बनता है, जैम जिसको कहते हैं आप, और उसके अलावा इसको सुखा के इसकी चाय वगैरह, टी इसकी जो एज आ मेडिसिन भी यूज़ हो रही है, और बेहतरीन ट्रीटमेंट के तौर पे आप वैसे जस्ट लाइक इसको अगर आप आइस के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो एज अ शरबत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सर मैं एक बात मज़े की बता दूं, मलेशिया में जो है ना लोग इसको ग्रो करते हैं और इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। मलेशिया में बाकायदा ये रोज़ल हिबिस्कस जो है ना ड्रिंक के नाम से बड़ा मशहूर है। उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स उन्होंने निकाले हुए हैं, ठीक है। वो जैसे यहाँ पे एक नेस्ले की पैकिंग होती है 250 ml की, उसी तरह उनकी पैकिंग है मुख्तलिफ में, लीटर में, हाफ लीटर में। तो उससे जो है ना काफ़ी वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे किसान भाई ये बड़ा सिंपल सी फसल है और इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि सिर्फ जैसे इसको आपने बीज को लगाना है और इसमें हाफ बोरी DAP मैंने इसको लगाई है। इसका लगाने का तरीका कार क्या होगा? इसको खेलियों वगैरह पे नालियाँ निकाल के लगाते हैं या जस्ट छटा दे के आप इसको ट्रैक्टर के ऊपर से जो भी है साफ़ कर देते हैं, सुहागा वगैरह फेर देते हैं? सर इसका दो तरीके हैं लगाने के। अब मैं देख रहे हैं आपके पौधे ना बड़े हैवी थे, जिसकी वजह से ना मौसम हवा चली तो ये गिर गए हैं। ठीक है। इसका दो तरीके इस तरह है कि अगर आप इसको फरवरी या मार्च में लगा रहे हैं ना, फिर आप पौधे से पौधे का फासला 3 फीट रखेंगे, ठीक है। और खाली से खाली का फासला कम अज़ कम आपने 4 फीट रखना है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये जो बेड है तकरीबन 26 इंच बेड है, इसकी एक ही साइड हमने लगाई हुई है, ठीक है। और वो साइड एक छोड़ के और इधर भी लगा दिया, ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको मई जून में लगाते हैं, फिर पौधे से पौधे का फासला बहुत कम रखा जाता है, 9 से 10 इंच रखा जाता है, और बीज भी आपने 4 बीज लगाने हैं, ठीक है। ठीक है। यानी एक चोपा में, जिसको चोपा कहते हैं लगाने का, उसको 4 5 बीज 6 बीज आप इसको लगा देते हैं। ठीक है। ये मई से जून का पीरियड आप बता रहे हैं? जी, मई से जून। इसका जो मतलब लगाने का डेज है या ड्यूरेशन है, मई से जून बनता है। इसके अलावा किसी मंथ में भी लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं। उसका एक और भी तरीका ये है कि आप पौधों को अपनी साइड पे तैयार कर लें, ठीक है, और जैसे वो बैग्स मिलते हैं प्लास्टिक बैग, ठीक है, उसके अंदर तैयार करके आप अपनी पनीरी तैयार कर लें, ठीक है। व्यूअर जिनके कहने का मतलब है जैसे हम पनीरी यूज़ करते हैं या किसी भी पौधा सीड को किसी एक छोटे से बैग में लेके मट्टी उसमें डाल के उसकी जर्मिनेशन करवा लेते हैं। जब वो पनीरी तैयार हो जाती है हम उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका एक मेथड ये है, एक मेथड इन्होंने जो बताया है कि बेड के थ्रू हम मतलब बेड निकाल लेते हैं ज़मीन में, तैयारी करने के बाद तैयारी आप सिंपली कर सकते हैं। उसको करने के बाद ज़मीन को नरम कर लें, उसके बाद बेड निकाल दें। बेड पे 26 से जो बेड का साइज़ है वो 26 रखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो पौधे से पौधे का फासला कितना रखा जाता है? जो मैंने लगाया तकरीबन पौधे से पौधे का फासला 3 साढ़े 3 फीट रखा है मैंने। पौधे से पौधे का जो इनका फासला है वो 3 से साढ़े 3 फीट है। ये जैसा कि देखें, ये दिखा सके कैमरामैन, ये देखें, ये तकरीबन अप्रोक्स जो है 3 फुट का फासला बन रहा है। जी सर, मैं आपको एक बताता जाऊँ, मैंने यहाँ पे सीड नहीं लगाया, ठीक है। मैंने जी अपने पौधों को पहले जो है ना बैग्स में तैयार किया, पनीरी तैयार की, उसके बाद मैंने उनको शिफ्ट किया। और एक और पनीरी के भी 2 तरीके हैं। इस पौधे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप जस्ट इसका बीज लें, एक मरला जगह पे आप उसको बीज को छटा कर दें, जैसे हम धान की पनीरी लगाते हैं। छटा करने के बाद वो जब ये 1 से 1.5 माह की पनीरी हो जाएगी तो उसको आप उसी तरह उखाड़ के दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चल जाता है, इसको कोई मसला नहीं होता, ठीक है। आप इसकी डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये तजर्बा इसलिए किया कि मैंने पिछले साल जो है ना इसकी डायरेक्ट सीडिंग की, जिसकी वजह से ना मेरी जो ज़मीन बहुत लेट फारिग हुई, ठीक है। इस बार मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने भारिया के बाद जो है ना इसको शिफ्ट किया, मेरी फसल भी एक महफूज रही और माशाल्लाह ना पौधों की ग्रोथ बनिस्बत डायरेक्ट सीडिंग के ऐसे अच्छी होती है। मई जून में यानी आपने इसको ट्रांसफ़र? जी, मैंने इसको ना मई के एंड में इसको मैंने ये कह रहे हैं कि मई जून में इसको ट्रांसफ़र करने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और इसको पनीरी लगा के अगर आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं ज़मीन में पनीरी बना के, तो उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो
बाकी दूसरा मेरे ख्याल में पूरे दीपालपुर के ज़िला में आपने सबसे ज़्यादा लगाया हुआ है। जी आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है ना पूरे पंजाब में मेरे से लोगों ने सीड लिया, मैंने लोगों को अपने दोस्तों को सीड मैंने इनको तकसीम भी किया लोगों को। चलिए आप ही इसके डोनर हैं टोटली ओवरऑल देखा जाए। मैंने दीपालपुर में दोस्त है, उसने भी कुछ मेरे ख्याल 500-600 पौधा उसने लगाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद में है। अच्छा, इसका एक चीज़ आपकी बात काट रहे हैं, फर्टिलाइज़र का क्या तरीकाकार होगा? सर सिंपल है, फर्टिलाइज़र का मसला ही नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, हाफ बोरी DAP उसको आप डिकम्पोज करके लगा दें, या ऐसे ही आप उसको फ्लड कर दें। यूरिया इसको बिल्कुल भी नहीं लगानी। ठीक है। बाकी रह गई स्प्रे, मैंने सर इस पर कोई अभी तक स्प्रे नहीं करवाया केमिकल। वैसे अगर कोई बीमारी वगैरह आती है तो हम स्प्रे तो कराना कंपल्सरी होगा। मैं आपको बीमारी इसमें कुछ भी नहीं आती। आप देख रहे हैं ना इनके पत्तों को, ये जो आप देख रहे हैं पत्तों को थोड़े से मुरझाए हुए हैं, जैसे वायरस का अटैक आता है। ये बेसिक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मसला ये होता है कि इसके पत्तों को ना इसके ऊपर से उतारा जाता है। इंडिया में इसके पत्तों को ऊपर से उतार लेते हैं। आप देख रहे हैं जैसे पत्ता ये मैच्योर हो गया, नीचे से और पत्ते निकल गए। इनका कहने का मतलब है कि जब एक पत्ता मैच्योर हो जाता है उसको हम उतार देते हैं किसी कलम वगैरह बना के, और उसके बाद जो नीचे से दोबारा ग्रोथ हो जाती है। ये देखें, अभी ये कैमरामैन आपको दिखाते हैं, ये देखें ये दोबारा ग्रोथ हो रही है। ये देखें नीचे ये फ्लावर भी बन रहे हैं बीच में। ये देखिए फ्लावर बनने के साथ नीचे ग्रोथिंग का अमल भी ग्रोथ का अमल जारी है। ये देखें। और सर ये एक बात और, ये जो पत्ते हैं इसके, ये भी इसकी फसल है। ठीक है। कैसे फसल है, इनके पत्तों को चटनी के सिर्फ चटनी बनाई नहीं जाती, इसको आप बतौर सैलड के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इंडिया में इसको बाकायदा इसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है। हमारे पास ज़रा इस यहाँ पे लेबर की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ना हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने अभी तक इस पर कोई केमिकल स्प्रे नहीं करवाया। ठीक है। जस्ट इस पे मैंने अपना एक ऑर्गेनिक स्प्रे है, नीम की खली का स्प्रे, वो मैंने 1-2 दिनों में इसको करवाना है। वो भी इसलिए क्योंकि आजकल के दिनों में ना जी सफ़ेद तेले का अटैक आता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना इसका फूड मुतासर होता है। और इसके अलावा सर इसका कोई इतना मसला, फर्टिलाइज़र का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने बीज लगाना, 1/2 kg बोरी लगानी, भूल जाए। ठीक है बस। हाँ, इसकी सबसे बड़ा जो मेहनत स्टार्ट होती है ना जब पौधा फ्रूटिंग पे आ जाता है। जैसे आपने देखा ये माशाल्लाह, ये दिखाइए जरा, ये फ्रूटिंग पे पौधा है। जब जैसे फ्रूटिंग पे आ गया, अगर तो आपने सर आपने इसका जैम बनाना है। जी। आप जस्ट इसको यहाँ से तोड़ने के बाद आप जो है ना एक सांचा हमने बनाया हुआ है, वो इधर से हम जब इसको पुल करते हैं ना, तो ये जो अंदर वाला बल्ब है ना ये बाहर आ जाता है और ये पत्तियां रह जाती हैं। फ्लावर जस्ट फ्लावर वैसे रह जाता है। तो हम क्या करते हैं जी, इस फ्लावर को, ये जो पत्तियां हैं इनको और इसको भी यूज़ किया जाता है अगर हमने इसका जैम बनाना है। जैम इसका बहुत मज़ेदार बनता है और मार्केट में अच्छी खासी इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करना, अगर आपने इसको जैम में यूज़ करना है, अगर आपने इसका बीज बनाना है, फिर आपने थोड़ा सा इसका वेट कर लेंगे। ठीक है। उसका ये तरीका होता है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से टूटेगा नहीं। ठीक है ना, हाथ से नहीं टूटेगा। जैसे ये सख्त हुआ ना, फिर आप इसको कटर से यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जो इसका बल्ब होता है ना अंदर, ये ऑटोमेटिकली जो है ना कुदरती तौर पे इसका जो ये मुंह होता है ना आगे से, ये जो इसका खुल जाता है। ठीक है। खुलने के बाद जो इसका अंदर बीज होता है वो मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योर होने के बाद जैसे हम इनके कहने का मतलब है ये जो सीड होता है ये जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो आप देखेंगे ये पौधा ऑटोमेटिकली, अभी तो इसमें जो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये सीड जो है बाहर निकल आएगा। जी। अच्छा, दूसरा ये बताना है, मेहनत जो होती है वो बताने का मकसद था। जब आपका पौधा फ्रूटिंग पे आ जाता है, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसकी आपने चुनाई करनी होगी। ठीक है। जो आपको लगता है आपका फ्रूट मैच्योर है, आप उसकी चुनाई करें, उसको पत्तियां बनाएं, सुखाने के बाद जो है ना आप उसको अपने यूज़ में लेके आएं। ठीक है। अगर आप एकदम से पौधे को तैयार करेंगे तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि फंगस आने का खतरा होता है आपके इसमें फ्रूट में। ठीक है। बस इसकी ये मेहनत होती है, इसके अलावा इसकी कोई मेहनत नहीं है। फिर उसके बाद ये एक और इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। इंडिया में इसका फाइबर बनाया जाता है। ठीक है। फाइबर बनाने का एक अलग प्रोसीजर है। उसका ये होता है कि फ्रूटिंग आने से पहले
इसको जो है ना इसको काट लिया जाता है, ठीक है। और फिर इसको खुश करने के बाद फिर उसे एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसका फाइबर भी बनता है। ठीक है। ऑल इन वन, यानी कि एक पौधे में बहुत सारे फायदे। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस आ जाता है। के मुताबिक जो है इसमें फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब ज़मीन की तैयारी करते हैं तब आधा बैग आप DAP डाल सकते हैं और साथ में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधा फ्लावरिंग, यूरिया का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ आपने DAP का इस्तेमाल करना है। यूरिया की जस्ट DAP इस्तेमाल कर सकते हैं हम, यूरिया इसको ज़रूरत नहीं होती, यूरिया हम नहीं देंगे। तो इजाज़त लेते हैं, अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, वीडियो को मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत